भगवान महामृत्युंजय महायज्ञ के इस दिव्य परिसर में भगवान शिव की कृपा से यह महाधिवेशन संपन्न हो रहा है। वास्तव में भगवान शिव के समान कौन महान होगा। भगवान शिव के समान कोई भक्त नहीं होगा और भगवान शिव के समान कोई भगवान नहीं होगा। दोनों विशेषताएं। भगवान श्री राम ने यदि आराध्य के रूप में किसी को स्वीकार किया है तो वह भगवान शिव को स्वीकार किया है, और भगवान शिव ने आराध्य के रूप में अगर स्वीकार किया है तो भगवान राम को किया है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अभी हमारे बड़े दिव्य संत कह रहे थे कि भगवान शिव ने गंगा जी को सिर पर धारण किया। गंगा जी सिर पर हैं, मुक्ति देने वाली गंगा। गंगे तो दर्शनात् मुक्ति। गंगा जी के दर्शन मात्र से मुक्ति मिल जाती है। स्नान करना तो अलग बात है, केवल दर्शन कर लीजिए तो मुक्ति मिल जाए। ऐसी मुक्तिदायिनी गंगा को भगवान शिव मस्तक पर धारण किए। लेकिन आप कल्पना करें, सिर पर कोई किसी को धारण करता है क्या? और यदि करता है तो कोई विशेष परिस्थिति में करता है। स्टेशन पर तमाम कुली दिखाई देंगे आपको, वो अपने सिर पर बहुत सारा वजन रखे हुए हैं। ईमानदारी से बताओ, सहज भाव से रखे हैं कि किसी विशेष कंडीशन में रखे हुए है? ये कितना कोमल है मस्तक, इसमें कोमल कोमल नशे हैं। क्यों भाई? इस पर विशेष वजन रख दिया जाए तो मस्तक की क्या स्थिति होगी, क्या हालात होंगे। भगवान शिव ने गंगा जी को यदि मस्तक पर धारण किया है तो उसमें दो भाव हैं प्यारे। एक भाव तो यह है कि भगवान श्री राम के श्री चरणार बिंदों से गंगा जी निकली हुई हैं। चेंज करो, नख निर्गिता मुनि वंदिता त्रैलोक पावन सुरसरी। भगवान के पद नख से श्री गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ। तो भगवान के चरणार बिंदों से, प्रभु राम के चरणार बिंदों से, भगवान नारायण के चरणार बिंदों से जिनका प्रादुर्भाव हुआ हो, ऐसी गंगा को मैं सिरोधारी करता हूं। एक भाव तो ये हो गया। क्यों भाई, समझ में बात आ रही है कि नहीं? दूसरा भाव यह है कि गंगा जी में एक बार प्रबल वेग आया। इतना प्रबल वेग था कि आपने अभी कुछ वर्ष पहले, शायद 2 साल ही हुए होंगे, केदारनाथ में गंगा जी की एक धार ने केदार खंड के विशेष भूभाग में महाप्रलय कर दिया था। बोलो, कर दिया था कि नहीं? गंगा जी की एक धार ने, वो संपूर्ण वेग नहीं था गंगा जी का, केवल एक धार थी, और इतना वेग आया कि पूरा केदार खंड बह गया। वो महाप्रलय था एक भूभाग का, जो सभी ने देखा आंखों से। प्यारे, एक बार गंगा जी में ऐसा प्रबल वेग आया कि लगता था कि सारी दुनिया बह जाएगी,
सारी दुनिया बह जाएगी। अब भगवान शिव का एक नाम है विश्वनाथ। बोलो क्या नाम है? विश्वनाथ। जैसे एक व्यक्ति अपने घर का नाथ बनता है, नाथवानी स्वामी, वो अपने घर का स्वामी होता है, घर का नाथ होता है। प्रदेश का एक मुखिया होता है जो प्रदेश का नाथ होता है? जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ है ना, वो तो डायरेक्ट ही नाथ आ गया सीधा, नाम ही में नाथ है, वो संप्रदाय नाथ है। सोचो जरा, हमारे उड़ीसा में भी क्या नाम है मुख्यमंत्री जी का? नवीन पटनायक है। अच्छा, नवीन पटनायक। वो पटनायक जी हमारे उड़ीसा के नाथ हैं। बोलो है कि नहीं? एक देश का नाथ वो है नरेंद्र नाथ, नहीं नरेंद्र नाथ, मोदी मोदी, नरेंद्र मोदी पूरे देश का नाथ। लेकिन ईमानदारी से बताओ, पूरे विश्व का नाथ कौन है? और विश्वनाथ में भी श्री गुणेश्वर महादेव विश्वनाथ भगवान की, ये है विश्वनाथ। अब कल्पना करो आप, विश्वनाथ भगवान ने देखा कि आज हमारी पूरी दुनिया ही बही जा रही है। गंगा जी में इतना वेग, गंगा को संभाला और संभाला, इतना संभाला कि अपनी जटाओं में ले लिया और जटाओं में समेट करके गंगा को अपने सिर पर रख लिया। उनका नाम हो गया जटा शंकरी गंगा, है ना। गंगा जी सिर पर। एक बात आपको और बता दें, आप लोग सब अनुभवी बैठे हैं इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि मुझे तो विशेष अनुभव नहीं है, लेकिन आप लोगों ने जो अपनी व्यथा हमें सुनाई है उससे हमने सुन के अनुभव किया है। उन हालातों से मैं गुजरा नहीं हूं। जब कभी पत्नी क्रोध में आती है और पत्नी का क्रोध इतना खतरनाक है कि पूरे खानदान को भगा देता है, वो चिंता का विषय बन जाता है। लेकिन जो घर का मालिक होता है, मुखिया होता है, वो सोचता है कि हमारे खानदान की प्रतिष्ठा सुरक्षित रहे, हमारे परिवार की प्रतिष्ठा सुरक्षित रहे। इसके लिए वो पत्नी को समझाता है कि देखो, हम तुम दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर एक पहलू खोटा हो गया तो सिक्का किसी काम का नहीं रहेगा। वैसे आजकल सिक्कों की तो कोई कदर ही नहीं, क्यों भाई? बैंक भी नहीं ले रही है, मारे मारे फिर रहे हैं सिक्के। पता नहीं क्या हो गया। हमारे कामतगिर पीठ में तो लाखों सिक्के चढ़ते हैं, लेकिन वो कोई लेने को तैयार नहीं है, तो वो सुरक्षित रखे हैं। अब पेटी में बंद करके क्या रखे हैं? चिंता इस बात की हो रही कि वजन ज्यादा हो रहा है, कहीं स्लेब ना टूट पे गिर पड़ा। इस बात की चिंता हो रही है कि उनको कौन संभाले। तो अभी फरवरी में नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, उनके सिर पर रख दूंगा, बोलो ले जाओ दिल्ली। क्यों भाई? तो पत्नी को आप समझाते हो कि देखो, क्रोध नहीं करना है, क्रोध करना जरूरी, क्रोध करना अच्छा नहीं होता है। हमारे जितने भी गृह कार्य के संचालन हैं, गृह कार्य में हम सब जितनी प्रगति कर रहे हैं, उन सब में अवरोध पैदा हो जाएगा तुम्हारे एकमात्र क्रोध करने से। इसलिए तुम मेरी सहयोगिनी हो, सहयोग करो, और हमारा ही नहीं, हमारे परिवार का नहीं, मेरा सहयोग करके एक हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र का कल्याण हो। इसके लिए मेरी समझाइश है, जरा तुम समझने की कोशिश करो। यदि पत्नी शब्दों से नहीं समझती है
तो फिर वो व्यक्ति कहता है कि अब हम तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हैं। अभी तक तुम मेरे बगल में बैठती रही हो, लेकिन अब हम तुम्हें सिरोधारी करते हैं, इसलिए अब तुम हमारे सिर पर बैठे। बोलो कंडीशन में बिठाला कि नहीं बिठाला? भगवान शिव ने एक भाव तो ये है कि भगवान के पद नख से निकली है, इसलिए उनको सिरोधार किया है, क्योंकि भगवान श्री राम के प्रति, भगवान विष्णु नारायण के प्रति भगवान शिव की आस्था है, इसलिए सिरोधार किया। दूसरा, प्रबल वेग के कारण ये सृष्टि न बह जाए, इसके लिए उन्होंने सिरोधार किया। परंतु एक विशेषता भगवान शिव के जीवन की, 3 ही मुक्ति के साधन हैं और तीनों साधन भगवान शिव के पास हैं और किसी दूसरे के पास है। मतलब शिव जी मुक्ति देने के लिए तीनों साधनों को अपने पास रखे। पहला तो गंगा जी मुक्ति देती हैं, दूसरा मानसरोवर मुक्ति देता है। बोलो भाई, मानसरोवर में आप स्नान करते हो, काय के लिए जाते हो? क्यों जाते हो स्नान करने के लिए? कि हमारी मुक्ति हो जाएगी, हमें मुक्ति मिलेगी। तो मानसरोवर मुक्ति देने वाला, गंगा जी मुक्ति देने वाली। और तीसरा उपाय क्या है मुक्ति देने के लिए? तीसरा उपाय है मुक्ति देने के लिए, एक तो गंगा मुक्ति देती है, दूसरा मानसरोवर मुक्ति देता है, और तीसरी राम कथा मुक्ति देती है। ये तीनों भगवान शिव के पास। मुक्ति देने वाली गंगा को शिरोधारी किए हैं, सिर पर रखे हैं। मानसरोवर मुक्ति देने वाला वो कैलाश की तलहटी में जल के रूप में प्रवाहित हो रहा है, भगवान शंकर के चरणों में। शिखर पर बैठे हैं भगवान शिव, चरण नीचे हैं और मानसरोवर लहरा रहा है। बोलो यही दृश्य है कि नहीं? राम कथा, तीसरा मुक्ति देने वाली राम कथा। वो राम कथा भगवान शिव के हृदय में है। कहाँ है? हृदय में। अच्छा बोलो, किसी को आपने सिर पर धारण किया या किसी को चरणों में स्थान दिया, मैं कहता हूं विशेष प्रिय कौन होगा? जो सिर के ऊपर है कि चरणों में पड़ा है? मैं कहता हूं विशेष प्रिय यदि आपको होगा, जिसे आप हृदय में स्थान देते हैं, वो अति प्रिय होगा। और भगवान शिव ने राम कथा को कहां स्थान दिया? हृदय के अंदर। प्रमाण दे रहा हूं, अब प्रमाणित बात नहीं करता हूं। निज मानस राखा रच महेश, निज मानस राखा उपाय सुसमय रामचरितमानस को हृदय में रखा, राम कथा को हृदय में रखा। जिसको हृदय में स्थान दिया जाता है उससे अधिक प्रीति होती है कि नहीं होती है? राम कथा को हृदय में स्थान क्यों दिया? श्री राम और श्री राम का नाम और श्री राम की कथा, इन तीनों को हृदय में रखा भगवान शिव। बोलो रखा कि नहीं रखा? क्यों? तुम्हारे लिए, अपने लिए नहीं, तुम्हारे कल्याण के लिए। बोलो ये यज्ञ हो रहा है, ये श्री गुणेश्वर महादेव भगवान के कल्याण के लिए हो रहा है क्या? जल्दी बोलो, बोलो भाई, नहीं हो रहा ना? तुम्हारे कल्याण के लिए हो रहा है, तुम सबके कल्याण के लिए हो रहा है। हमारे स्वामी शत प्रज्ञान सरस्वती जी बैठे हुए हैं, ये अपना कल्याण
इनके पास अनेक विधियां हैं, उससे कर सकते हैं। लेकिन ये जो मृत्युंजय महायज्ञ हो रहा है, ये इनके कल्याण के लिए नहीं, आप सबके कल्याण के लिए और विश्व कल्याण के लिए हो रहा है। विश्व कल्याणार्थ यह यज्ञ हो रहा है। इसलिए भगवान शिव जो राम कथा अपने हृदय में रखे हुए हैं, वो आप सबके कल्याण के लिए। तुलसीदास जी ने और कबीरदास जी ने, इन दोनों ने, कबीरदास जी का नाम सुना होगा ना? अगर सुना हो तो ऐसे करो, वो नहीं सुना हो तो ऐसे करो। हाँ भाई, क्योंकि हम दबाव में आपको किसी बात की स्वीकारोक्ति कराएं, ये उचित नहीं होगा। लेकिन ये सत्य है कि कबीरदास और तुलसीदास जी एक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने विश्व कल्याण के लिए अपना सब कुछ अर्पण कर दिया। कबीरदास जी ने कहा, ऐ संसार के लोगों, ये तुम्हारा मन रूपी हाथी मन मतंग, कबीरदास जी कहते हैं मन मतंग, ये मन रूपी हाथी, आज मन रूपी हाथी तुम्हारा गृहस्थी रूपी जंगल में आनंद ले रहा है। अच्छा, हाथी कहां आनंद लेता है? उड़ीसा के जंगलों में हाथी पाए जाते हैं। क्योंकि हाथी की बात इसलिए आ गई क्योंकि उड़ीसा में हाथी है, जंगलों में हाथी पाए जाते हैं। तो हाथी जंगल में आनंद लेता है। हाथी को यदि जंजीरों से बांध दिया जाए तो उसे कष्ट मिलता है। हाथी को यदि किसी गांव में लाया जाए तो भले ही लोग भगवान गणेश मान करके उसकी पूजा करें, लेकिन सही बताओ, उसके मन में आरती पूजा आप कर रहे हैं, प्रसन्नता होती है कि कुंठा रहती है? बोलो। जैसे आप हमको जंजीरों से बांध दो तो फिर कहो गुरु जय जय गुरुदेव हरे, जैसे आसाराम बापू की जेल के बाहर लोग पूजा कर रहे, वो अंदर पड़े हुए हैं ऐसे, और से लोग जाके सोचो जरा, क्या अच्छा लग रहा होगा? अभी एक पत्रकार ने मुझसे एक बड़ी खतरनाक बात कही। उसने कहा, स्वामी जी आप लोग हमारे गुरु पर टिप्पणी क्यों करते हैं? मैंने कहा, किस पर मैंने टिप्पणी की? बोले, आप हमारे गुरु पर टिप्पणी करते हैं कि हमारा गुरु जेल के अंदर है। हमने कहा, तो तुम सिद्ध कर रहे हो कि किसी की चेला हो। क्लियर? बोले, हाँ हम हैं, हमारी आस्था है, वो हमारा गुरु जेल के अंदर है तो आप टिप्पणी करोगे? मेरा गुरु मेरा भगवान है और मैं आपके भगवान के लिए कह दूं तो? मैंने कहा, क्या कहोगे, तुम्हारी क्या हिम्मत है? बोले, मेरा भगवान तो बाद में जेल में गया, आपका भगवान तो डायरेक्ट पैदा हुआ जेल में, डायरेक्ट आपका भगवान जेल में पैदा हुआ, मेरा भगवान तो बाद में गया। मैंने कहा, सुन, मेरा भगवान डायरेक्ट जेल में जैसे ही आया तो जेल के फाटक खुल गए। मतलब असली भगवान की बात मैं बता रहा हूं आपको। क्यों भाई, असली भगवान की विशेषता आ गई सामने कि नहीं आई? मैंने कहा, मेरा भगवान जैसे ही जेल के अंदर आया तो सबसे पहले जेल के फाटक खुल गए, देवकी वसुदेव की हथकड़ियां खुल गई, बेड़ियां टूट गई। मैंने कहा, तेरा भगवान जब से जेल के अंदर गया उसकी जमानत ही नहीं उठा रही है। क्या तू मेरे भगवान के बारे में टिप्पणी करेगा? क्या हिम्मत है कि मेरे भगवान के बारे में तू टिप्पणी कर दे? हमारे स्वामी सतप्रज्ञान सरस्वती जी महाराज एक बात कह रहे थे, बहुत बढ़िया बात कह रहे थे। उनकी बात सुन करके मुझे आनंद मिल रहा था। और इस पुस्तक गुरु शिष्य और गुरु पूर्णिमा, गुरु शिष्य और गुरु पूर्णिमा, थोड़ा सा मैंने इसको पढ़ा।
अब मैं खास तौर से पढ़ूंगा और आप लोग भी इस पुस्तक में बड़े रहस्य हैं। वैसे तो हाँ, इसका प्रथम खंड बन चुका है, द्वितीय खंड है ये। इसमें बहुत सारे समाधान आपको मिलेंगे। एक गुरुमुखी परंपरा होती है, एक मनमुखी परंपरा होती है, समझ रहे हो? गुरुमुखी परंपरा और मनमुखी परंपरा, मैं यही तो आज स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। जो गुरुमुखी परंपरा के गुरु हैं वो चैलेंज के साथ मंच पर आज बैठे हैं, देखो। और जो मनमुखी परंपरा के गुरु हैं वो जेल की रोटियां खा रहे हैं। ये डिफरेंस है, यही डिफरेंस है प्यारे। इसलिए मैं कहता हूं कि सनातन धर्म आदेश देता है कि गुरुमुखी परंपरा के अनुयायी बनो और मनमुखी परंपरा को चलाइए। मनमुखी परंपरा से जुड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। और मनमुखी परंपरा से यदि जुड़ जाओगे तो गुरु जाएगा हिसार जेल में और चेला जाएगा तिहाड़ जेल में। मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूं, बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं, क्योंकि ऐसे मनमुखी लोगों ने हम लोगों का जीना दूभर कर दिया है, जीना दूभर कर दिया है। इसलिए आज ये विश्वात्म चेतना का महाधिवेशन, महासम्मेलन और श्री श्री महामृत्युंजय महायज्ञ, ये आपको गुरुमुखी परंपरा से जोड़ने जा रहा है। इसलिए आप जुड़िए, परिवार के साथ जुड़िए, शहर पूरा जुड़ जाए, उड़ीसा ही नहीं पूरा भारत जुड़ जाना चाहिए इस गुरुमुखी परंपरा से। इसका यही तात्पर्य है। तो आज गुरु भगवान से बड़ा होता है, लेकिन गुरुमुखी परंपरा का गुरु क्या कहता है और मनमुखी परंपरा का गुरु क्या कहता है, यही डिफरेंस समझ लीजिए आप। क्योंकि भगवान शिव ये श्री राम जी के गुरुदेव हैं। बोलो है कि नहीं? किसके गुरुदेव हैं? भगवान श्री राम के गुरु हैं। अच्छा एक बात बताएं आपको, शिव जी से पूछा जाए, सही बताओ, राम जी के तो और भी गुरु हैं, भगवान राम के और भी गुरु हैं, जैसे वशिष्ठ जी, वामदेव जी, विश्वामित्र जी, भगवान विश्वनाथ जी। बोलो इतने गुरु हैं। शंकर जी के गुरु का नाम दो चार गुरु बताओ है क्या? जल्दी बता दो, अगर हो तो बताओ। भगवान शिव के गुरु यदि हैं तो श्री राम हैं, केवल श्री राम। क्यों? एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। एक को पकड़ लिया, कल्याण हो गया। तो भगवान शिव कहते हैं कि मेरे गुरुदेव श्री राम जी हैं, और राम जी कहते हैं मेरे गुरुदेव भगवान शिव हैं। दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे के प्रति दोनों का समर्पण है। तो गुरुमुखी परंपरा से यदि आप जुड़ोगे तो गुरु आपको क्या उपदेश देगा? गुरु आपको यही उपदेश देगा कि प्रिय शिष्यों तुम्हारी भावना क्या है? तो शिष्य कहेंगे कि मैं आपके अलावा भगवान किसी को नहीं मानता हूं। ये शिष्य कहेगा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। समझते जाना बात को, बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये। और मन को एकाग्र करना, मेरी ओर देखना, मेरी ओर देखना। क्योंकि एक शब्द भी अगर इधर उधर हो गया तो पछताते रह जाओगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरे हृदय में जो मेरा ईश्वर बोल रहा बैठा हुआ है, वो जैसा कहलवा रहा है वैसा मैं कह रहा हूं।
इसलिए एक एक शब्द ग्राही है, उसको ग्रहण करना और मन को एकाग्र करना, इधर उधर मन मत करना, बिल्कुल मन की एकाग्रता होनी चाहिए। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि गुरु शिष्य के जीवन में भगवान होता है, तो शिष्य गुरु को भगवान माने, लेकिन प्यारे गुरु अपने को भगवान ना माने, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, गलत तो नहीं कह रहा। शिष्य तो गुरु को भगवान माने, लेकिन गुरु अपने को भगवान ना माने। वो अपने शिष्य से ये जरूर कहे कि बेटा ये तुम्हारी आस्था है कि तुम मुझे भगवान मानते हो, लेकिन ये सत्य है यदि मेरी सन्निधि में बने रहोगे तो हम भगवान से तुम्हें अवश्य मिला देंगे, क्योंकि भगवान कोई और, हम तुम्हें भगवान से जरूर मिला देंगे। बोलो ऐसा ही गुरु होना चाहिए कि नहीं? ये नहीं होना चाहिए कि मेरे अलावा कोई भगवान है ही नहीं, तो फिर वो गुरु नहीं है, वो गरु है। गरु, गरु मानी वजनदार, है ना, भार हो गया, वजन मानी भार, है ना। लेकिन ये जितने मनमुखी परंपरा के गुरु हैं वो अपने शिष्यों को भ्रमित करते हैं और कहते हैं कि मेरे अलावा कोई दुनिया में दूसरा भगवान नहीं है। ये भ्रमित कर रहे हैं, इसलिए भ्रामक लोगों के चक्कर में नहीं आना है। वह गुरु की तलाश करो जो हमें भगवान से मिला दे, वैसे गुरु की तलाश। यह है गुरुमुखी परंपरा। तो आज भगवान शिव ने रामचरित्र को हृदय में रख लिया। क्यों रखा? क्योंकि कबीरदास जी ने और तुलसीदास जी ने, दोनों संतों ने, ये भगवान शिव की महिमा है जो मैं बता रहा हूं रामचरितमानस के माध्यम से। एक और तुलसीदास जी हैं और दूसरी ओर श्री कबीरदास जी हैं। कबीरदास जी कहते हैं मन मतंग माने नहीं, मतंग मानी हाथी, मन रूपी हाथी। तुलसीदास जी कहते हैं मन करी, करी मानी भी हाथी, तो करी मानी भी हाथी और मतंग मानी भी हाथी। मन रूपी हाथी सबके पास है, लेकिन एक हाथी जो पशु संस्कृति में जी रहा है। क्यों भाई? वो हाथी किस संस्कृति में जी रहा है? पशु संस्कृति में जी रहा है। लेकिन आपका मन रूपी हाथी किस संस्कृति में जी रहा है? मानव संस्कृति में। प्रत्येक प्राणी का मन रूपी हाथी मानव संस्कृति में जी रहा है, और प्रकृति की व्यवस्था में एक हाथी वह है जो पशु संस्कृति में जी रहा है। पशु संस्कृति में जो हाथी जी रहा है वो जंगल में आनंद ले रहा है, ले रहा है कि नहीं? लेकिन मानव संस्कृति का मन रूपी हाथी वो कहां आनंद ले रहा है? वो भी आनंद ले रहा है, लेकिन गृहस्थी रूपी जंगल में। बोलो, गृहस्थी रूपी जंगल में। आप कहोगे महाराज जी ये गृहस्थी जंगल है। देखो, जंगल में पेड़ होते हैं और पहाड़ होते हैं। अभी हम रास्ते में आ रहे थे तो पहाड़ भी मिले। हमारे जगन्नाथ पाणिग्राही कह रहे थे कितने पहाड़? 12 पहाड़, 12 पहाड़ दिखाए। बोले महाराज जी ये 12 पहाड़ हैं। तो वो चर्चा होने लगी, ऐतिहासिक चर्चा हुई। यहाँ के राजा संबलपुर के थे सुरेंद्र शाह जी, उन्होंने जंगलों में समय काटा जी, पहाड़ों के बीच में समय काटा। उसी का इतिहास अमर होता है जिसने पहाड़ों के बीच में रहकर के समय काटा हो। कौन नहीं जानता है महाराणा प्रताप को? अरावली की पहाड़ियों में जिन्होंने समय काटा है उनका इतिहास अमर हो गया। घास की रोटियां खाई, कंकड़ पत्थरों पर सोए,
और हमारे संबलपुर के राजा भी सुरेंद्र शाह जी, वीर सुरेंद्र शाह जी, बोलो पत्थरों पर सोए कि नहीं सोए, जंगलों में रहे कि नहीं रहे, अपने लिए नहीं देश की अस्मिता की रक्षा करने के लिए उन्होंने यह क्रांतिकारी कदम उठाया, जिनकी राजधानी में आज मैं प्रवचन कर रहा हूं। ये उनकी राजधानी है जिसमें मैं प्रवचन कर रहा हूं। प्यारे, मैं एक बात कहना चाहता हूं, गुरुमुखी मनमुखी परंपरा, यदि आप गुरुमुखी परंपरा के अनुयायी हो गए तो गुरु आपको यही उपदेश देगा कि एक कदम हमारा विकास के रास्ते पर होना चाहिए तो दूसरा कदम हमारा परंपरा के रास्ते पर होना चाहिए। ये हमारा गुरु हमें उपदेश देगा। देखो, सुविधा में और सिद्धांत में बहुत अंतर है। सुविधा और सिद्धांत में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? अंतर यही है कि सुविधा का जो रास्ता है वो डल्लब के गद्दे से लेकर के रसगुल्ला रसमलाई तक जाता है, ये सुविधा का रास्ता है। और सिद्धांत का रास्ता अरावली की पहाड़ियों से लेकर के घास की रोटी तक जाता है और 12 पहाड़ तक जाता है। यह है सिद्धांत का रास्ता, 12 पहाड़ तक जाता है। बोलो, संभलपुर से चलता है और 12 पहाड़ में अपनी साधना को पूर्ण करता है।